बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्ती रेसिपी। आज न्यू रेसिपी है क्योंकि ये है मसाला भिंडी हम बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताई हैं ज़ीरा भिंडी, नींबू वाली भिंडी, बहुत सारी भिंडियाँ बताई हैं। भिंडियाँ वैसे भी हम बहुत तरह की बनाते हैं, जैसे कि भरमा भिंडी हो गई है, मसाले वाली भिंडी हो गई, ज़ीरे वाली भिंडी हो गई, भिंडी गोश्त बना लें, क्योंकि ये भिंडी है ही एक ऐसी सब्ज़ी कि हर घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और पसंद भी बहुत की जाती है। तो आज मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली हैं। तो सॉरी, यहाँ पे हम सबसे पहले घी डाल लेते हैं। मैंने देखा नहीं, कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया पैन के अंदर, खुले पैन के अंदर हमने बनाना है यहाँ पर। और घी भी हमने खुला डालना है ऑयल, क्योंकि ये बनती है अच्छे घी में। तो यहाँ पे मैंने ली थी 4 प्याज दरमियाने साइज़ की, और उसको मैंने मोटे उसमें काट लिया, बहुत बारीक नहीं काटा, मोटे उसमें काटा है। घी जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी प्याज ये, और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि बस हल्की हल्की आंच पे ना इसको आराम से फ्राई करना है, क्योंकि हमें कोई कलर तो देना नहीं, बस अच्छा सा सॉफ्ट करना है। क्योंकि प्याज को जैसे हमारी नरम हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी वो भिंडियाँ कटी हुई, क्योंकि भिंडी और प्याज जल्दी नरम हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको पहले प्याज को नरम किया और फिर भिंडी डालेंगे, क्योंकि भिंडी लेस छोड़ देती है। और भिंडी का साइज़ भी हमने ऐसे काटना है कि 1 इंच का टुकड़ा होता है ना, जितना इतनी बड़ी हमने भिंडी को काटना है, बहुत छोटा नहीं काटना है। क्योंकि हम जब मसाला भिंडी बना रहे हैं इसके अंदर हमारी हर सब्ज़ी ना नज़र आनी चाहिए, पता चले कि भी हाँ प्याज भिंडी बनाई है, प्याज भी नज़र आनी चाहिए और भिंडी को भी मतलब साफ़ पता चलना चाहिए कि कितनी अच्छी भिंडी बनी है। तो ये तकरीबन हम 10 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि जो इसका लेस होता है ना उसको हमने इसी में ख़त्म करना है। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, दोनों चीज़ें अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे, सारा घी निचोड़ के इस छलनी के ज़रिए। भिंडी और प्याज को हमने एक बाउल में निकाल के अलग से रख दिया, और जो हमारे पास ऑयल बचा है उसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी हम हल्की आंच पे ना इसको फ्राई करेंगे, तेज़ आग पे नहीं, क्योंकि हमने पानी नहीं डालना, बिल्कुल इसको ऐसे ही फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर भी मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर लिए हैं, उसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा लेकिन मोटा है। इसको टमाटर भी हमारे कच्चे पक्के, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्के हुए नहीं हैं, इसको भी हम हल्की आंच पे थोड़ा सा गला लेंगे, अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मिलाने के बाद हम कर देंगे 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर कुछ सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जैसे हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना, बस सॉफ्ट करना है ताकि हमारे मिक्स हो जाएं अच्छे से। यहाँ पे हम देखेंगे, अब चेक करते हैं हमारे टमाटर कितने अच्छे से नरम हुए हैं माशाल्लाह। जितने भी नरम हुए बस ऐसे ही हमें चाहिए थे। जो थोड़ा सा हम चम्मच के मदद से ना इसको टमाटरों को पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मतलब कि अब हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क मसाले, जिसमें मैंने लिए 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे नमक, क्योंकि भिंडी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। और सब उसके आधे चम्मच डालेंगे हल्दी बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, बहुत अच्छी लगती है भिंडी के अंदर हल्दी। बस इसमें से 2 घूंट हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे, ताकि हमारे मसाले भी भून जाएँ और टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह भिंडी बन के तैयार हुई थी। और ये भिंडी जो है ना, मसाला भिंडी दोपहर में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है, और साथ ही ये पराठों के साथ खाएं तो सुबह बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बन होता है इससे। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारे मसाले मतलब कि कितना भुन गया है। माशाल्लाह अच्छे काफ़ी हद तक हमारे मसाला तैयार हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चम्मच की मदद से टमाटरों को और मैश कर लेंगे, और इसके जैसे ही हमारे टमाटर मसाले भुन जाएंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब दही, फिटा हुआ दही है, इसको डाल देंगे और साथ में हम कर देंगे मिक्स अच्छे से, क्योंकि भिंडी के अंदर ना दही बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, थोड़ा सा खट्टापन, क्योंकि हम नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ टमाटर और दही का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त भिंडी बनकर तैयार होती है इससे।
तो हम इसके अंदर जैसे ही दही डालेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो बहुत ज़बरदस्त और भी ज़्यादा खुशबू बढ़ाएगी इसकी, वो है ज़ीरा। ज़ीरा हम अब डालेंगे और वो भी कूट के ज़ीरा डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। बस इसको मिक्स करेंगे और इतना हम इंतज़ार करेंगे ये दही जो है पानी छोड़ दे अपना। दही जैसे ही पानी छोड़ेगी फिर हम इसके अंदर अपनी जो फ्राई की हुई भिंडी हैं और प्याज हैं उसको शामिल कर देंगे। और अब हम इसे मसाले के अंदर सारी भिंडी और प्याज को डाल देंगे और इतना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि मिक्स करने के बाद हम छोड़ देंगे इसे 15 मिनट के लिए कवर करके, क्योंकि हमें ना इसको जो दही का पानी है ना इसको खुश्क करना है भिंडियों के साथ ही। अच्छे से मिक्स करेंगे और तो यहाँ पे हो गए थे हमारी भिंडी को 15 मिनट मसाले में पकाते हुए। और अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारी भिंडी, मैंने चेक किया था, भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गई है और बनके भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। और सारा दही ने पानी मतलब घी अलग हो गया और मसाला अलग हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई हो गई है। एंड में हम डालेंगे तीन चार हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे। और बस यहीं पे हमारी भिंडी हो गई है तैयार। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इतनी अच्छी भिंडी बनाने पे एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।